आसमान की तरफ देखें, हम अकेले नहीं हैं। जो लोग सपने देखते और कठिन मेहनत करते हैं, पूरा ब्रह्मांड उनके साथ है। ये कुछ पंक्तियां लिखी थी भारत रत्न डॉक्टरेट एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो किसी को भी प्रेरणा से भरने के लिए काफी है। दोस्त, नया साल आने वाला है और इस नए साल पे मैं तुम्हें कलाम जी के बताए सफलता के 7 रहस्य बताने वाला हूँ। I am going to give you what type of characteristic you must कलाम have. जी का मानना था ये 7 रहस्य हर इंसान को जो सफल होना चाहता है, प्रेरणा से भरे रहना चाहता है, उसके लिए ये 7 रहस्य ही काफी है। अगर कलाम जी का बताए ये सफलता के 7 रहस्य को जान लिया तो आने वाला नए साल में मैं गारंटी लेता हूँ कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि ये सिर्फ 7 रहस्य नहीं है, ये कलाम जी का दुनिया को देखने का नजरिया था, जिन्होंने उन्हें हमेशा प्रेरित रखा। दोस्त, इस वीडियो के एंड होने तक आज तुम्हारा दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाएगा। तुम अपने अंदर एक नई एनर्जी फील करोगे। किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, निराशा तुम्हारे आसपास कभी भटक नहीं पाएगी और तुम्हें आने वाले नए साल में सफल होने से कोई रोक नहीं पाएगा। दोस्त, ये हर एक रहस्य आपका जीवन बदल सकता है, तो अपना सारा ध्यान इस वीडियो पे लगा दो और एक भी सेकंड मिस मत करना। आज इन 7 रहस्य को डिटेल में कलाम जी के जीवन से समझेंगे। अपनी आत्मकथा अग्नि की उड़ान में कलाम जी कहते हैं, जब तुम बाधाओं का सामना करते हो, तुम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के पीछे छिपे भंडार को खोज पाते हो, जिनका तुम्हें पता नहीं होता कि वो पहले से तुम्हारे अंदर ही है। और केवल तब तक तुम असफल होते हो, तब एहसास होता है कि साधन हमेशा तुम्हारे पास था, तुम्हें उन्हें केवल खोजने की जरूरत थी। दोस्त, कलाम जी को भी सफलता के रहस्य खोजने थे, तब उनकी ये खोज उनके बैठे कमरे में समाप्त हो गई। उनके सवाल का जवाब उन्हीं के कमरे ने दिया और उन्हें कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा। कलाम जी कहते हैं कि हर एक इंसान इन सफलता के 7 रहस्य को अपने कमरे में बैठ के ही पा सकता है। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का पहला रहस्य, रूफ सेट एम हाई। छत ने कहा अपने लक्ष्य ऊंचे रखो। दोस्त, कलाम जी कहते हैं जब भी हम कमरे की छत को देखते हैं तब हमारा सर ऊंचा हो जाता है। वैसे ही हमें अपने जीवन में बड़े लक्ष्य बनाने चाहिए, जिससे हमारा सर हमेशा गर्व से ऊंचा रहे। ज्यादातर लोगों के जीवन में बड़े लक्ष्य ही नहीं होते जो उन्हें मेहनत करने के लिए प्रेरित कर सके, इसलिए वे कभी सफल नहीं हो पाते। वे कहते थे सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपने देखते हैं, और सपने देखना है तो हमेशा बड़े देखो, छोटा लक्ष्य एक अपराध है। गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद भी ये कलाम जी के ऊंचे लक्ष्य ही थे, जिन्होंने उन्हें हद पार मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। और उन्होंने अखबार बेचने से लेके भारत के 11वें राष्ट्रपति बनने तक का सफर तय किया और अपने जीवन में सफलता का हर मुकाम छुआ, और सिर्फ अपना ही नहीं, पूरे भारत देश का सर गर्व से ऊंचा रखा। इसलिए दोस्त, अपने जीवन में छत की तरह ऊंचे लक्ष्य बनाओ। नंबर 2, कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का दूसरा रहस्य, फैन सेज बी कूल। पंखा कहता है ठंडक रखिए। दोस्त, कलाम जी कहते हैं जैसे पंखा में ठंडी हवा देता है, वैसे ही हमें अपने मन को हर परिस्थिति में शांत और विनम्र रखना सीखना होगा, और ये इनके जीवन से सीखा जा सकता है। जब पूरे भारत देश की निगाहें इसरो और कलाम जी के 19 साल की मेहनत SLV-3 के रॉकेट लॉन्च पे टिकी थी, वो रॉकेट पहली स्टेज तो पार कर गया, पर दूसरी स्टेज में जाने के बाद रॉकेट ने काम करना बंद कर दिया था, और 317 सेकंड के बाद कलाम जी और उनके साथियों का सपना कचरा बन के श्रीहरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समंदर में जा गिरा। दोस्त, उनके 19 साल की मेहनत पूरे भारत देश के सामने धुआं हो गई, पर उन्होंने अपने मन को उस परिस्थिति में भी शांत रखा और विनम्रता से सबके सामने उनसे हुई गलती स्वीकार की। इतनी बड़ी विफलता के बाद जहां दोबारा लक्ष्य को पाने के बारे में सोचने की हिम्मत ना हो, वहां उन्हीं परिस्थितियों में ये उनके उस परिस्थिति में शांत मन से लिए फैसले ही थे कि अगले 1 साल के अंदर 18 जुलाई 1990 भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी अंतरिक्ष में निकल पड़ा। उस दिन भारत उन चंद देशों में शामिल हो गया जिनके पास सैटेलाइट लॉन्च करने की ताकत थी। अशांत मन से जीवन में लिए गए फैसले कभी सही राह नहीं ले जाते। हर परिस्थिति में सही फैसले लेने की ताकत आपके पास है। बस दोस्त, अपने मन को पंखे की हवा जैसा ठंडा रखना सीखना होगा। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का तीसरा रहस्य, क्लॉक सेज एवरी मिनट इज प्रीशियस। घड़ी कहती है हर मिनट कीमती है।
वे कहते थे, इंतजार करने वालों को तो बस उतना मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। दोस्त, अपने वक्त की कीमत को समझो। इस दुनिया में सबसे पावरफुल चीज वक्त है। दोस्त, अपने आने वाले नए साल में अपना सारा समय ज्ञान अर्जित करने में लगा दो, अपने आप को बेहतर बनाने में, अपने जीवन का मकसद हासिल करने में लगा दो। द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहे जाने वाले कलाम जी को 38 यूनिवर्सिटी से यूनरी डॉक्टरेट के खिताब से नवाजा गया था और वे दिन के 18 घंटे काम करते थे और समय निकालने के बाद आने वाली पीढ़ी को, स्टूडेंट्स को प्रेरित करते थे, उनका मार्गदर्शन भी करते थे। दोस्त, समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। इसलिए अपने समय की कीमत को समझो और अपना सारा समय अपने लक्ष्य पे लगा दो। जीवन ऐसा जियो कि मरने के बाद भी आपको दुनिया सदियों तक याद रखे। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का चौथा रहस्य। मिरर सेड, रिफ्लेक्ट बिफोर यू एक्ट। दर्पण ने कहा, कार्य करने से पहले विचार करो। दोस्त, कलाम जी कहते हैं कि लोग अपने जीवन में कई फैसले बिना सोचे लेते हैं और फिर अपनी असफलता के लिए परिस्थितियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्त, सफलता पानी है तो अपने जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले उस पर विचार और अध्ययन करो। जल्दबाजी में बिना स्पष्टता के साथ फैसले मत करो। अध्ययन और विचार करके स्पष्टता के साथ आगे बढ़ने पे शीशे में आपके दर्पण की तरह सफलता का रास्ता साफ नजर आएगा। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का पांचवा रहस्य। विंडो सेज सी द वर्ल्ड। खिड़की ने कहा, दुनिया देखो। दोस्त, कलाम जी लिखते हुए कहते हैं कि मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी किसी के लिए मिसाल बनेगी, मगर ये हो सकता है कि कोई मायूस सा बच्चा किसी गुमनाम सी जगह से ताल्लुक रखता हो, वो ये पढ़े, उसे हौसला मिले, वो ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है कि ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं उन्हें ये मजबूरी ना लगे। दोस्त, रामेश्वरम के छोटे से गांव में जन्म लेने वाले कलाम जी को पायलट बनने की प्रेरणा एक छोटी सी चिड़िया को देख के आया था और जब वे प्रेसिडेंट बने वो कमांडर इन चीफ भी बने और 6 महीने की हार्ड ट्रेनिंग के बाद SU-30 फाइटर जेट को उड़ा के कलाम जी ने अपने बचपन के सपने को पंख लगाया। वे कहते थे, किसी भी मिशन में सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व आवश्यक है और आप तब तक रचनात्मक नजरिया नहीं बना सकते जब तक आप ज्यादा से ज्यादा दुनिया को जान नहीं लेते। उनके विचार हैं कि छोटी उम्र में आप अधिक आशावादी होते हैं और आप में कल्पना की शक्ति भी अधिक होती है और किसी भी विषय में सफलता के लिए क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है और वो खिड़की के बाहर की दुनिया को देख के आएगी। ये उनकी कड़ी मेहनत और दुनिया को जानने की उत्सुकता ही थी कि वो इतने सफल और महान बने कि भारत में ही नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। स्विट्जरलैंड में उनके लैंड करने वाले दिन को साइंस डे घोषित किया गया और उनके जन्मदिन को वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। कलाम जी का बताया आपके कमरे में सफलता का छठा रहस्य। कैलेंडर सेज बी अप टू डेट। कैलेंडर कहता है अपने आप को आध्यात्मिक रखें। दूसरी बात है 2005 की, जब पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए थे तो उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन जी के साथ APJ अब्दुल कलाम से भी मिलना था और मुलाकात के एक दिन पहले कलाम जी के सेक्रेटरी PK नायर कलाम जी से मिलके कहते हैं कि पाकिस्तान के मुशर्रफ आपसे मिलने आ रहे हैं और वो जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। कलाम जी थोड़ा झिझके फिर सेक्रेटरी की तरफ देखा और कहा, तुम उसकी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन मुशर्रफ राष्ट्रपति भवन पहुंचे और उन्हें आदर के साथ बैठाया गया और कलाम जी भी मिलने पहुंच गए। उनके बीच बातचीत के लिए 30 मिनट का टाइम फिक्स किया गया था, जिसमें से कलाम जी ने मुशर्रफ को 26 मिनट का कश्मीर पे लेक्चर दिया। जिस मीटिंग के बाद मुशर्रफ जी से सिर्फ एक आवाज निकली, उन्होंने कहा कि भारत बहुत ही भाग्यशाली है जिनके पास कलाम जी जैसे व्यक्ति मौजूद हैं। और PK नायर भी देखते रह गए कि एक साइंटिस्ट होने के बावजूद कलाम जी कैसे कूटनीतिक तरीके से इतने अप टू डेट थे। ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान के मुशर्रफ उनके सामने कुछ बोल तक नहीं पाए। दोस्तों, कलाम जी का कैलेंडर की तरह अप टू डेट रहना और ज्ञान अर्जित करते रहने का नतीजा था कि कोई भी मुश्किलें उनके सामने टिक नहीं सकती थी और उन्हें पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। कलाम जी का सफलता का 7वां और आखिरी रहस्य जो आपके कमरे में है, डोर सेज पुश हार्ड टू अचीव योर गोल। दरवाजे ने कहा, अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी और हद पार मेहनत करो। दोस्त, बचपन में कलाम जी 1 घंटा फ्री ट्यूशन पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे नहा धो के अपने टीचर के घर पहुंच जाते थे।
बड़े होने पे MIT कॉलेज में जब एयरक्राफ्ट का इनकम्प्लीट डिजाइन कलाम जी के टीचर को पसंद नहीं आया तो 3 दिन और रात बिना सोने और खाने पे ध्यान दिए उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं किया बल्कि कॉलेज का बेस्ट प्रोजेक्ट बनाया। वे कहते थे शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत की जरूरत होती है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके लक्ष्य का। मनुष्य के लिए कठिनाइयों का होना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके बिना सफलता का आनंद नहीं लिया जा सकता है। सफलता पाने के लिए अपने संघर्ष से प्यार करें। आपका संघर्ष ही आपको सफलता के कठिन रास्ते पर और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हद पार मेहनत करें। तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह पे पहुंच ना जाओ। दोस्तों, जल्दी से ये 7 रहस्य रिकैप कर लेते हैं जो आपको नए साल में जिंदगी भर के लिए प्रेरित करता रहेगा। अब आप भी मेरे साथ दोहराइए। छत ने कहा अपने लक्ष्य ऊंचे रखो। पंखा कहता है ठंडक रखिए। घड़ी कहती है हर मिनट कीमती है। दर्पण ने कहा कार्य करने से पहले विचार करो। खिड़की ने कहा दुनिया देखो। कैलेंडर ने कहा अपने आप को आध्यात्मिक रखें। दरवाजे ने कहा अपने लक्ष्य को पाने के लिए कड़ी और हद पार मेहनत करें। दोस्त, इस नए साल में कलाम जी की तरह खुद को और दुनिया को देखने का नजरिया बदलो। साल तो हर साल बदलता है। दोस्तों, एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं अब नेक्स्ट मोटिवेशनल फ्लाइट के साथ। दिस इज आशीष। जय हिंद, जय भारत, जय कलाम जी।